एक लड़की भगी भगी थाने जाती है और थाने में जाकर कहती है कि तुम मेरे साथ चलो वरना वो सबको मार देगा। पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद ये लड़की पागल हो चुकी है। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो वो कहती है ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो वो कुल्हाड़ी वाला मेरी माँ को मार देगा, मेरे भाई को मार देगा। उसके बाद में जब पुलिस उस लड़की के साथ में आती है तो पता चलता है कि एक कुल्हाड़ी वाले आदमी ने उस लड़की की माँ को, उसके भाई को और उसी के साथ साथ 4 लोगों का और कत्ल हो जाता है, यानी कि करीब करीब 6 लोगों का कत्ल हो जाता है। और जब पुलिस वाले उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे तो लोग साफ साफ इनकार कर देते हैं और कह देते हैं कि पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा क्षेत्र डर का माहौल है, सभी डरे हुए हैं। ना तो आज बच्चे स्कूल गए थे और ना ही आज किसान खेतों पर गए थे, ना ही कोई ड्यूटी करने वाला जो ड्यूटी गया था, ना ही किसी के पास वाहन है तो उसने आज अपने घर से बाहर निकाला था, क्योंकि सभी में चर्चा थी कि वो कभी भी लौट कर आ सकता है और जब भी लौट कर आएगा तो वो सबको मार देगा, एक एक करके वो सबको मार देगा। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। अप्रैल 2009 की बात होती है। करीब करीब सुबह के 5 से 6 बजे थे। घर में खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक तुमसे 20-30 बार ना कहो तुम किसी काम की सुनते ही नहीं हो। मैंने कितनी बार कहा है कि घर में नमक खत्म हो रहा है, नमक लाकर रखो तभी घर में खाना बनेगा। पति कहता है कि तुमने तो मुझसे किसी काम के लिए बोला ही नहीं। लेकिन पत्नी कहती है कि तुमको मेरी बातों पर ध्यान ही कहाँ, तुम मेरी बातें सुनते ही कहाँ हो, तुम तो किसी और की बातें सुनते हो। ये बात सुनने के बाद वो पति अपने घर से बाहर निकलता है और 2 से 3 मिनट बाद वो घर में वापस आता है और कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की तरफ जब वो वार करने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी की चीख निकल जाती है। लेकिन जैसे वो वार करता है तो वो नीचे झुक जाती है और जब वो नीचे झुकती है तो वो कुल्हाड़ी की धार जो हथियार था वो उसकी आंख पर लगता है और उसकी आंख निकलकर जमीन पर गिर जाती है, उसकी चीख निकल जाती है। चीख सुनने के बाद उसका बड़ा बेटा जो जिसकी उम्र करीब करीब 6 साल होती है वो बाहर की तरफ भागा हुआ आता है। लेकिन वो पिता, वो बाप अपने बेटे की गर्दन पर एक ही बार में उसकी गर्दन अलग कर देता है। उसके बाद में करीब करीब एक 4 साल की बच्ची वहां से भागकर अपने बाप की तरफ, माँ की तरफ, भाई की तरफ आती है। उसके बाद में उसकी भी गर्दन पर वार किया जाता है और उसकी गर्दन अलग होकर गिर जाती है, उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर जो तीसरा बच्चा था जिसकी उम्र करीब करीब 1.5 साल थी, उस पर भी वो वार करता है और एक ही बार में उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही तीसरा बच्चा यानी कि जिसकी उम्र करीब करीब 1.5 साल थी, उसकी जब चीख निकलती है, जो कि अभी सो रहा था, सुबह के करीब करीब 6 बज रहे थे, सो रहा था, जैसे उसकी चीख निकलती है तो जो माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी, जिसकी एक आंख निकलकर जमीन पर गिर गई थी, वो उठती है, उसको सांस आता है, वो अपने बच्चे की तरफ दौड़ती है तो उसकी भी गर्दन पर वार किया जाता है और एक ही झटके में, एक ही बार में उसकी गर्दन निकलकर जमीन पर गिर जाती है। चीख इतनी चीखें निकल रही थी, रो रहे थे जो चीख थी। जब किसी को मारा जाता है तो चीख तो निकलती है और उनको कुल्हाड़ी से उनके बाप जो था, उसका पति जो था, वो एक के बाद एक अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार देता है और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। घर में हाहाकार मच रहा था, चीखें निकल रही थी। जो आसपास के लोग थे वो छतों पर खड़े होकर उस दृश्य को, उस माहौल को देख रहे थे, लेकिन वहां पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक महिला जिसकी उम्र करीब करीब 40 से 50 साल होती है, जो कि उसके घर के जस्ट सामने वो घर होता है। और वो अक्सर जब भी उस घर में विवाद हुआ करता था, लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, तो वो अक्सर उस झगड़े को रोकने के लिए, उस बीच बचाव को करने के लिए उनके घर में आया करती थी। और वो कहती है अपने बच्चों से कि तुम अपने घर में ही रहना, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आती हूँ, आज फिर इनका झगड़ा हो गया है, आज फिर इनकी लड़ाई हो गई है। वो महिला आती तो है उस लड़ाई को बंद कराने के लिए, उस झगड़े को खत्म करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उनके घर में कदम रखती है और देखती है कि 3 बच्चों की लाश और एक महिला की लाश उनके घर में पड़ी हुई है, वो देखने के बाद उसकी भी चीख निकल जाती है और वो वापस मुड़ती है और अपने घर की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। तो उनके घर से तो वो निकल जाती है, लेकिन वो अपने घर में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसके घर के और उसके घर के बीच में जो गली होती है वहीं पर उस पर वार कर दिया जाता है। और जैसे वार कर दिया जाता है तो पीछे से उसका शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं और सामने से उसके आंख, कान, दांत वो सब के सब टूट जाते हैं। और जैसे उसके घर के दरवाजे खुले हुए होते हैं तो उसके बेटी जो होती है, उसकी बेटी पर भी वार किया जाता है, लेकिन बेटी पर इतनी बुरी तरह वार नहीं किया जाता, वो घायल तो हो जाती है, लेकिन वो
बचकर वहां से भाग जाती है और इतनी दूर तक भागती है, वो करीब करीब 3 किलोमीटर दूर तक भागती है और थाने में जाती है और कहती है कि आप मेरे साथ चलो, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो वो सबको मार देगा, मेरी माँ को मार देगा, मेरे भाई को मार देगा। जैसे ही वहां पर वो जाती है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि ये शायद पागल हो गई है, लेकिन जैसे ही वहां पर एसएचओ साहब आते हैं तो एसएचओ साहब की वो लड़की पैरों में पड़ जाती है और कहती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि आप मेरे साथ चलो। वो आदेश देते हैं, पुलिस की टीम पुलिस की गाड़ी में उसके गांव जाती है। वहां जाकर जब देखते हैं तो घर में बढ़ने से ही पहले एक महिला यानी कि उसकी माँ की लाश वहां पर पड़ी हुई थी, जो कि पीछे से उसका शरीर कटा हुआ था जिसपे कुल्हाड़ी के बार लगे थे। जैसे वो उसके घर में जाते हैं तो उसके भाई की भी लाश पड़ी हुई होती है और जैसे ही वो सामने वाले घर में जाते हैं तो वहां पर 3 बच्चों की लाश और एक महिला की लाश पड़ी हुई होती है। आस पड़ोस के लोगों से जब पूछा जाता है तो कोई नहीं बताता कि वो किधर की तरफ गया है, वो कब तक लौट के आएगा। लेकिन जब लोगों से बातचीत करी तो पता चला कि आज ना तो किसी ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, ना ही आज किसान खेती करने के लिए अपने खेतों पर गए हैं, ना ही कोई ड्यूटी करने वाला ड्यूटी करने के लिए गया है, और ना ही जिन पर वाहन है वो अपने वाहनों को आज घर से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि सबको डर था, सबके अंदर ये भय बैठ चुका था कि अगर वो आ गया तो वो सबको मार देगा। वो किसी को नहीं देख रहा, जिसने अपने बच्चे मार दिए वो हमको जिंदा क्यों छोड़ेगा। लेकिन कोई भी गांव का भी ना तो उस महिला को बचाने के लिए आता है और ना ही उन बच्चों को बचाने के लिए आता है। लेकिन करीब करीब 8 साल तक, यानी कि 2017 तक ये खबर होती है 2009 की, और 8 साल तक ये मुकदमा चलता है और उसके बाद में कोर्ट का आदेश कर दिया जाता है कि इस इंसान को फांसी की सजाए मौत होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। इसको जब तक फांसी के फंदे पर लटका रहना चाहिए, जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाएं। और जब कारण ये पता चलता है कि उसने क्यों इन लोगों को मारा, तो पता चलता है कि उस लड़के का अपनी ही भाभी से अवैध संबंध था। वो शादी से पहले ही अपनी भाभी के साथ में रिलेशनशिप में रहता था, अवैध संबंध था, जो कि एक जब भी उसको मौका मिलता था अपनी भाभी के साथ में संबंध बनाया करता था। इसी बीच में उसकी शादी करा दी जाती है और शादी के बाद भी वो अपनी भाभी से मिलना जुलना कम नहीं करता। और उसका भाई जो था वो कहीं ना कहीं कुछ कमजोर था, लेकिन उसकी भाभी जो थी वो अपने देवर को पसंद करती थी और उधर वो देवर अपनी भाभी को पसंद करता था। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी उसको रोकती है, टोकती है, और धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, महीने बीत रहे थे, साल बीत रहे थे, 5, 6, 7, 8 साल शादी को हो गए थे। लेकिन वो जब भी उससे मिलने के लिए जाया करता था अपनी भाभी से, तो उसकी पत्नी रोका करती थी, उसको टोका करती थी, विवाद करती थी। और ठीक अप्रैल यही होता है, सुबह के करीब करीब 6 बज रहे थे और वो कहती है कि तुमको मेरी बातों की कहाँ सुनी है, तुम मेरी बातें कहाँ सुनते हो, तुम तो अपनी भाभी की बातें सुनते हो। और गुस्से में वो जाता है, कुड़ाही लाता है और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो 6 कत्ल कर देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। 2022 में फिर कोर्ट आदेश करती है कि जो आदेश 2017 में हुआ था वही आदेश जारी रहेगा। इस आदमी को जो इसको सजा मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने 6 बेगुनाह लोगों की मौत करी है, 6 बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, उनको मौत के घाट उतारा है। छोटे छोटे बच्चों का इन्होंने जिंदगी छीन ली, छोटे छोटे बच्चों का इसने कत्ल किया है। और साथ ही वो भाभी जो थी उसको करीब करीब 4 साल तक जेल में रखा जाए। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देख लीजिए बुरे काम का कितना बुरा नतीजा होता है। जैसे उसने एक एक करके सबका कत्ल किया था, आज उसको फांसी हो गई, और जैसे उसकी भाभी थी उसको 4 साल की सजा हो गई। जय हिंद, जय भारत।